तो आप सभी का स्वागत है एक तड़कती फड़कती मजेदार वीडियो में, जब आज हम बात करने वाले हैं पीटीजे के अंदर आने वाले सारे यूआई मॉन्स्टर्स के बारे में। और मेरा इस वीडियो को बनाने का रीजन बस एक ही है, क्योंकि क्वेस्टिज्म में भी अभी बिल्कुल लुकिज्म की तरह तहलका मचा हुआ है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में ही बात करूंगा। तो आई होप कि आप सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पीटीजे भी यूआई मोड्स के बारे में कहते हैं लेवल सबके निकलेंगे। तो लुकिज्म में अब तक हमें टोटल 5 लोगों के यूआई मोड के बारे में पता है, जिसमें पहले है यूआई ओजी डैनियल, सेकंड गन पार्क, थर्ड बिग डैनियल और फोर्थ पर है यामाजाकी हेड, जो ऑब्वियसली गन का ही बाप है। और यूआई वाली पावर्स के मामले में ये सबसे टॉप पर आता है, और वो इसलिए क्योंकि लुकिज्म के हिसाब से यही वो पहला बंदा है जो अपने यूआई को पीक पर ले गया था। और इसे यामाजाकी हेड ऐसे ही नहीं कहते, ये इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बाप है। और पूरे जापान के अंडरवर्ल्ड को रूल करने के बाद इसने साउथ कोरिया में आकर सामने से गैप्योंग किम से पंगे लिए थे। और उस टाइम की प्री जनरेशन के लोग कितने ज्यादा पावरफुल थे ये आप लोग अच्छे से जानते हो। मतलब गैप्योंग किम की जो टीम थी ना, उसमें थे टॉम ली, बेकोकॉन, जिनयोंग पार्क, अलाइट, और ये सारे लोग इंडिविजुअली भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। फिर भी यामाजाकी हेड को टेक डाउन करने के लिए इन सारे लोगों को मिलकर साथ में आना पड़ा था। तो इससे आप इसके यूआई का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना पावरफुल होगा। और लुकिज्म मानवा में ना हमें हर बार इसकी सिर्फ एक ही पैनल दिखाई गई है, जिसमें जिनयोंग पार्क की गैंग के बंदों को सर से पकड़कर उठा के पटक रहा है। I mean लिटरली आप इस पैनल को देखो एक बार। और जहाँ से ये चलता हुआ आ रहा है ना, वहाँ पर पीछे पूरी तरीके से तबाही और केओस मचे हुए हैं। तो फिर इस अकेले मॉन्स्टर के अंदर कितनी ज्यादा यूआई पावर होगी, इस बात को हम अभी करंटली मेजर तो नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद बारी आती है इसके बेटे गन पार्क के यूआई फॉर्म की। अब गन पार्क के पास करंटली 2 यूआई फॉर्म है, जिसमें से पहला है वो नॉर्मल यूआई जिसे वो खुद कंट्रोल करता है, और दूसरा है वो जिसमें अभी वो करंटली आ चुका है। और जो लोग लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर्स को फॉलो करते हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी। लेकिन अभी भी कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गन पार्क के पास पैदाइशी ही यूआई था, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब वो मेगामी क्लैन में ट्रेनिंग करने आता है ना, तब उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह है। लेकिन उसने अपनी इमेंस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग से इस यूआई मोड को अपने अंदर ही एक्टिव किया है, और इस मोड को अपनी बॉडी पर बिना हावी किए इसे परफेक्टली कंट्रोल भी किया है। यानी कि गन पार्क भी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन ही ऐसी है जो नॉर्मल ह्यूमन की बाउंड्रीज को पुश करके उस बॉडी के ओनर को एक नई ताकत ही दे देती है। और यही हुआ था गन पार्क के साथ। लुकिज्म के चैप्टर 514 में उसने अपनी बॉडी पर जितने भी अटैक्स का इम्पैक्ट लिया, वो सारी चीज उसकी बॉडी को हर पॉइंट पर पुश कर रही थी कि वो अपने नॉर्मल वाले यूआई फॉर्म की लिमिट्स को तोड़कर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के एक ऐसे फॉर्म पर चला जाए जो सारी ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर दे। और इसीलिए इतना कटने फटने के बाद भी वो अभी भी जिंदा है। उसका स्टेमिना रिकवर हो चुका है, और हड्डियां तो मानो स्टील से भी मजबूत हो गई है कि कटाना भी ना काट सके, क्योंकि भाई ऐसी कटाना तो वो दांत से तोड़ देता है। और इस यूआई मोड में इसका आई पॉइंट ग्रीन कलर का हो गया है। और इसके बाद बारी आती है डैनियल पार्क की दोनों बॉडीज की, और इन दोनों के पास अपना अपना एक अलग यूआई है। अब उसकी सेकंड वाली जो परफेक्ट बॉडी है ना, उसके पास तो यूआई पहले से ही है, और वो एक्टिव इसीलिए होता था क्योंकि वो एक परफेक्ट बॉडी थी। लेकिन डैनियल की जो ओरिजिनल बॉडी थी ना, वो काफी ज्यादा कमजोर और पावरलेस थी। और हाँ, उस टाइम भी उसके पास यूआई होगा, लेकिन उसकी बॉडी की कंडीशन तब वो नहीं थी कि वो अपने यूआई फॉर्म को एक्टिव कर सके। क्योंकि लुकिज्म के कुछ अर्ली चैप्टर्स में लोगन ली कई बार डैनियल पार्क को अनकॉन्शियस कर चुका है, और मैं तब की बात कर रहा हूँ जब डैनियल हट्टा कट्टा मोटू गोलूमोलू था। लेकिन वर्कर्स की वो फर्स्ट एफिलिएट वाले आर्क में जब मास्टरपीस बन चुका डैनियल अपनी परफेक्ट यूआई बॉडी के साथ जब फाइट करता है, तब एक मोमेंट पर आकर वो भी अपने यूआई फॉर्म में आ जाता है, और उन दोनों की फाइट काफी तगड़े लेवल की होती है। लेकिन परफेक्ट बॉडी के पास यूआई का कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस होता है, तो वो ओजी डैनियल की यूआई को हरा देता है, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि टाइम के साथ यूआई फॉर्म भी धीरे धीरे इवॉल्व होता है। और अब आखिर में बारी आती है एक नए यूआई मॉन्स्टर की, जो अभी ताजा ही इंट्रोड्यूस हुआ है क्वेस्टिज्म के लेटेस्ट चैप्टर 150 में। अब जो लोग क्वेस्टिज्म के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो उनको गुक्चा एंग के बारे में अच्छे से पता होगा, और काफी सारे लोग इसे कोजा के नाम से जानते हैं। और यही है क्वेस्टिज्म का यूआई मॉन्स्टर, और वो इसलिए क्योंकि इसकी भी ब्लड लाइन यामाजाकी फैमिली से जुड़ी हुई है। और इसके बारे में हमें क्वेस्टिज्म की शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में ही बता दिया गया था,
जहाँ पर कोजा की मॉम को हर बार ये डर होता है कि उसका बेटा कभी उसकी ब्लड लाइन की मिस्ट्री जानकर कहीं अपनी पावर को अवेकन ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो आने वाले टाइम में नया शीरो ओनी बन सकता है। और लुकिज्म के फैंस अच्छे से जानते हैं कि शीरो ओनी यानी कि गन पार्क, और क्वेस्टिज्म में हमें गन पार्क के बारे में काफी सारे पैनल्स में हिंट दिए गए हैं। और कोजा ने अभी रिसेंटली ही अपनी यूआई फॉर्म को अवेकन कर लिया है, और मानवा में हमें उसका भी कोल्ड ब्रेथ वाला सीन दिखाया गया है। अब जितने भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये क्वेस्टिज्म में किसी कार्ड की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही बताया गया था कि कोजा यामाजाकी फैमिली से बिलोंग करता है। और जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बताया कि एक पावरफुल बॉडी ही यूआई को अवेकन कर सकती है, तो कोजा भी बिल्कुल ओजी डैनियल की तरह ही था पहले, लेकिन उसके बाद उसने काफी ज्यादा वर्कआउट किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल हो गई, और इवेंचुअली उसके ब्लड लाइन की वजह से उसे यूआई मोड मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में भी आप ऐसे नए वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।